अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक का जो न्यू फिजिक्स का जो कोर्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर जो है यहाँ पे हमारे पास जो मिला हुआ है चैप्टर 10 है, जनरल वेव्स प्रॉपर्टी है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो बने रहिए लेक्चर के एंड तक। पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वेव्स है, वेव्स को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो सिंपल हम ऐसा कह सकते हैं, अ मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ द मैटर। एक एनर्जी ट्रांसफर करने का एक ऐसा वे जिनमें एनर्जी जो है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रांसफर हो मगर उन्हीं के दरमियान मैटर ट्रांसफर ना हो, तो उसी को हम यहाँ पे कहेंगे कि वेव्स कहते हैं। वेव्स का जो मेन जो है, वेव्स का यहाँ पे हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ वेव्स है। वेव्स की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है? तो वेव्स की फॉर्मेशन तभी होती है जब किसी मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस हो। मीडियम में जो मीडियम के अंदर जैसे डिस्टरबेंस आती है तो वेव्स है, वेव्स वहां पे प्रोड्यूस होते हैं। तो उनके बाद यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि वेव्स के कितने टाइप होते हैं। वेव्स के टू टाइप होते हैं, एक होते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरे होते हैं लॉन्गिट्यूडल वेव्स है। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है कि ट्रांसवर्स वेव्स आर द waves that travel in the direction perpendicular to the direction of wave motion है। वेव मोशन अगर यहाँ पे है, ये वेव्स जो है यहाँ पे ये वेव्स हम कहेंगे, और वेव मोशन का डायरेक्शन जो है ये मिला हुआ है। तो वेव मोशन और वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो इसी टाइप वेव्स को हम यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो हम कहते हैं। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर यहाँ पे कुछ जो इनसे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनकी हम यहाँ पे बात करते हैं। ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम यहाँ पे कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, या इसको हम यहाँ पे दूसरा नाम जो देंगे मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन भी इनको हम कह सकते हैं। अच्छा, मीन पोजीशन के बाद यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव बाय अ पॉइंट ऑन द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द रेस्ट है। जो ये जो है यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है या मीन पोजीशन जो है, इनसे मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है इनको हम यहाँ पे कहेंगे कि एम्पलीट्यूड है। ये भी एम्पलीट्यूड है और यहां से लेकर यहां तक ये भी एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड टू टाइप के होते हैं, एक एम्पलीट्यूड पॉजिटिव और दूसरा एम्पलीट्यूड जो है डाउनवर्ड है, वो हम यहाँ पे कहेंगे नेगेटिव है। एम्पलीट्यूड एक डिस्प्लेसमेंट है, इनको हम मेजर करेंगे मीटर के अंदर है। उनके बाद यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि क्रेस्ट क्या होता है। वेव का प्रिंसिपल एक्सिस से अबव जो रीजन है उसको हम यहाँ पे कहेंगे क्रेस्ट है। ये वाला पोर्शन जो है इनको हम कहेंगे क्रेस्ट है, और ये निचला जो हिस्सा है इनको यहाँ पे हम कहेंगे ये ट्रफ है। ट्रफ जो है, हर क्रेस्ट के बाद ट्रफ आता है, ट्रफ के बाद क्रेस्ट आता है। इसी तरीके से जो वेव्स जो है वो वेव्स ट्रांसवर्स वेव में ऐसा ही होता है। अच्छा, उनके बाद यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि इनके जो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। उनके हम यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव के सुटेबल एग्जाम्पल हम कहेंगे वाटर वेव्स है, अच्छा लाइट वेव्स है, हीट वेव्स है। अच्छा, ये सारे के सारे ट्रांसवर्स वेव है, उनके एग्जाम्पल जो है वो आते हैं। अच्छा, उनके बाद नेक्स्ट जो है वेव्स का टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम इनको डिफाइन किस तरीके से करें। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द वेव्स दैट ट्रेवल इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। अच्छा, ये वेव्स का एक ऐसा टाइप है जिनके अंदर वेव का डायरेक्शन और उनके अलावा हम यहाँ पे कहेंगे कि जो डायरेक्शन जो होता है वेव का, और तो ये डायरेक्शन और पार्टिकल का डायरेक्शन जो होता है दोनों पैरेलल में होते हैं। इसी के तरीके से यहाँ पे हम ये लिखेंगे, ये जो है ये फॉर एग्जांपल ये वेव्स है। वेव्स जो है यहाँ पे जा रही है, वेव्स का डायरेक्शन हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं, और वेव पार्टिकल्स जो है वो भी इसी वेव खुद जो इसी डायरेक्शन में जा रही है, और तो हम यहाँ पे सिंपल कहेंगे ये एक दूसरे के पैरेलल में होंगे। अच्छा, उनके बाद इनके अंदर जो होता है, जैसे हमने ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर पढ़ा कि होता है क्रेस्ट और ट्रफ होता है, यहाँ पे कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन जो होता है। तो ये वेव्स जो है ये कंप्रेस्ड है, ये वंस अगेन ये क्या हो गई रेयरफिकेट और रेयरफेक्शन हो गई, इनके अंदर ये कंप्रेशन हो गया, और उनके बाद यहाँ पे ये रेयरफेक्शन हो गया। इस तरीके से ये इनके अंदर कंप्रेशन होगा और उनके बाद रेयरफेक्शन है। कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन
रेयरफेक्शन जो है इनके अंदर जो होता है, और ये हम कहेंगे कंप्रेशन रेयरफेक्शन जो है इनके अंदर होता है। सो रेयरफेक्शन को हम यहाँ किस तरीके से डिफाइन करेंगे और कंप्रेशन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो इन longitudinal waves this is the region where turn of coil or particle are close together then average है। हम यहाँ पे कंप्रेशन को इस तरीके से डिफाइन करेंगे, एवरेज जो टर्न या कॉइल के जो या पार्टिकल्स का जो होता है एवरेज होता है उनसे बिल्कुल ये नजदीक होता है। अच्छा, उसको हम यहाँ पे कंप्रेशन कहते हैं। और रेयरफेक्शन है, रेयरफेक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है देयर इज अ रीजन वेयर टर्न ऑफ कॉइल और पार्टिकल्स आर अपार्ट, ये जो एक दूसरे से बिल्कुल दूर होते हैं एक दूसरे, तो इसी को हम रेयरफेक्शन जो है वो हम कहते हैं। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का कोई एग्जांपल है तो हम यहाँ पे सिंपल कहेंगे स्प्रिंग वेव। These are the suitable example of the longitudinal waves है। अच्छा, उनके बाद यहाँ पे हम डिफरेंस जो है पढ़ते हैं कि longitudinal और ट्रांसवर्स वेव है इनके दरमियान डिफरेंस कौन सा है। सो पहली बात तो ये है कि longitudinal waves है। सो longitudinal waves में हम यहाँ पे कहेंगे दे कंसिस्ट ऑफ द रीजन ऑफ द कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, जो अभी हमने पढ़ा कि इनके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है, जबकि ट्रांसवर्स वेव जो है इनके अंदर जो ट्रफ और क्रेस्ट जो है ये ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या होता है, क्रेस्ट और ट्रफ जो है ये होता है। अच्छा, नंबर 2 यहाँ पे पॉइंट है उनका, हम यहाँ पे डिफरेंस जो लिखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर यहाँ पे कहीं देखते हैं कि वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल का डायरेक्शन बिल्कुल सेम होता है, जबकि ट्रांसवर्स के अंदर जो होता है यहाँ पे हम कहेंगे कि वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल्स जो होते हैं या वेव्स खुद जो होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होता है। अच्छा, उनके बाद जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम यहाँ पे कहेंगे सॉलिड के अंदर भी पॉसिबल है, लिक्विड के अंदर भी पॉसिबल है, गैसेस के अंदर है, मींस ऑल मीडियम के अंदर ये पॉसिबल है, जबकि ट्रांसवर्स वेव ओनली सॉलिड एंड लिक्विड है इनके अंदर जो है ट्रांसवर्स वेव होते हैं। अच्छा, उनके अलावा यहाँ पे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर डेंसिटी इनकी चेंज होती है, डेंसिटी जो है यहाँ पे हम कहेंगे कि इनकी चेंज होती है, जबकि ट्रांसवर्स वेव के अंदर इनकी डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट है या रिमेन सेम रहती है। अच्छा, उनके बाद जो प्रेशर जो होता है इनके अंदर प्रेशर का वेरिएशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर, ट्रांसवर्स वेव के अंदर प्रेशर का वेरिएशन जो है वो नहीं होता है। तो ये अभी हमने पढ़ा कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव है उनके दरमियान डिफरेंस जो है वो कौन सा था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, या नेक्स्ट जो हम यहाँ पे जिक्र करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स है। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स है। सो मैकेनिकल वेव्स को हम इस तरीके से डिफाइन करें, दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, ऐसी वेव्स जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत हो ट्रेवल करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, तो ऐसी वेव्स को हम यहाँ पे कहेंगे मैकेनिकल वेव्स, मींस इट रिक्वायर मटेरियल मीडियम है। मटेरियल मीडियम जो है तो जिनके अंदर हो तो उसी को हम नाम देंगे कि मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स के बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक ऐसी वेव्स जिसके अंदर जो है कोई मीडियम की कोई जरूरत ना हो, दे कैन पास थ्रू द स्पेस वैक्यूम में, ऐसी वेव्स जो वैक्यूम में भी पास हो तो उसी को यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एग्जांपल जो हम यहाँ पे कहेंगे कि लाइट वेव्स है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जांपल है लाइट वेव्स है, या हम कहेंगे हीट वेव्स है, ये सारे के सारे एग्जांपल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, रेडियो वेव्स है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के एग्जांपल हो जाएंगे। जबकि मैकेनिकल के हम एग्जांपल की हम बात करते हैं, मैकेनिकल वेव्स जो है साउंड वेव्स है, वाटर वेव्स है, इनको मीडियम की जरूरत होती है, तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो है वो हमें मिलेगी वो मैकेनिकल। डिफरेंस है मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनके दरमियान कौन सा डिफरेंस है, डिफरेंस का हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत हो तो उसी वेव्स को हम यहाँ पे कहेंगे कि मैकेनिकल वेव्स है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच कांट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, जिनको एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत ना हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है तो यहाँ पे हम कहेंगे, ये सपोज करें कि इलेक्ट्रिकल फील्ड है और यहाँ पे ये जो होगा मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जांपल जो है यहाँ पे हम लेते हैं कि ये सपोज करें कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है
और ये जो मिला हुआ है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और यहाँ पे ये हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो के वेव्स जो है वो इसी डायरेक्शन में ऐसे इसी, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिकल के वेव्स जो है इसी डायरेक्शन में जो है वो जाएंगे, जबकि मैग्नेटिक के वेव्स जो है वो इसी डायरेक्शन में जो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की ये जो दोनों हम कहेंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये इनका जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन भी इनके जो तीनों के परपेंडिकुलर में हमें मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो डिफरेंस है इनका, दो मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग मोशन इन रेस्पेक्ट टू मीडियम है। ये मीडियम की जो मीडियम के साथ मीडियम की जो मोशन होता है उनके हिसाब से ये जो है वो मूव करेंगे, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है प्रोड्यूस बाय द चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जो है इनके अंदर जैसे चेंजिंग जो आएगी तो उन्हीं के दरमियान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होंगी। इनका मैकेनिकल वेव्स है, इनका एग्जांपल जो हम यहाँ पे कहेंगे कि साउंड वेव्स है, वाटर वेव्स है, ये इनका एग्जांपल है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इनका एग्जांपल रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। तो ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल हैं। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स जो होते हैं उनके वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं, ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ओनली हम यहाँ पे कहेंगे कि ट्रांसवर्स नेचर होते हैं। अच्छा, उनके अलावा मैकेनिकल वेव्स है कांट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम है, ये वैक्यूम के अंदर ये पास नहीं हो सकते मैकेनिकल वेव्स, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो वैक्यूम में इजीली पास हो सकते हैं। अच्छा, उनके अलावा यहाँ पे हम कहेंगे कि मैकेनिकल वेव्स जो है उनकी स्पीड है, स्पीड जो है मीडियम है, मीडियम के जो पार्टिकल्स है मीडियम की जो नेचर होती है उनके हिसाब से इनकी जो स्पीड होगी, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो स्पीड जो होती है वो हम यहाँ पे कहेंगे किसी ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट, कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उनमें से ये जैसे पास होंगे तो ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट होता है उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनके ऊपर जो है ये डिपेंड करते हैं। तो ये आज जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि मैं जो हम यहाँ पे कहेंगे कि वेव्स है, वेव्स टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ा, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स के दरमियान डिफरेंस कौन सा था। अच्छा, उनके अलावा आज हमने पढ़ा मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनके दरमियान जो डिफरेंस जो था वो कौन सा था उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो और लेक्चर जो होगा इन्हीं चैप्टर का।